हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक नया टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, सर से लेकर पैर तक की जो इंसान के अंदर जितनी भी बीमारियां होती हैं, जो एक इंसान को सर से लेके जो उसका पैर है उसके अंतराल जितने भी प्रकार के डिजीज़ होते हैं, और साथ साथ उस डिजीज़ को ठीक करने के लिए हम लोग कौन कौन से दवाई का इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और उसके साथ साथ हम जो बिना पर्ची की दवाइयाँ होती है अपने मेडिकल स्टोर पे, जो ओटीसी मेडिसिन होती है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो गाइस हमारा टॉपिक क्या था, सर से लेके पाँव तक की दवाई। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, सर से स्टार्ट करते हैं। तो हम अगर सर दर्द की बात करें, बीमारी की बात हमने की थी, तो जो हमारा सर दर्द का बीमारी है बहुत ही कॉमन बीमारी है, बहुत ही भद्दा बीमारी है। अक्सर अगर किसी को सर दर्द होता है तो उसका कोई भी काम नहीं होता है, पूरा अपसेट रहता है माइंड। तो गाइस टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पे 4 टैबलेट का कम्बिनेशन आपके पास लेके आया हूँ, खाइए, दर्द चुल हो जाएगी, तो दर्द गायब हो जाएगा आपका। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो आपका दर्द जो होता है, तो जो डॉक्टर आपको प्रीफर करते हैं, सबसे पहले टैबलेट की कम्बिनेशन क्या है, एसिक्लोफिनेक एंड पैरासीटामोल टैबलेट। गाइस यहाँ पे कौन सा टैबलेट डॉक्टर रेफर करते हैं, एसिक्लोफिनेक और पैरासीटामोल टैबलेट का कॉम्बिनेशन। यहाँ पे हम लोग 4 टैबलेट को पैरासीटामोल के साथ खाएंगे। तो एसिक्लोफिनेक और पैरासीटामोल टैबलेट का हम यूज़ करते हैं सर दर्द के केस में। ठीक है गाइस, दूसरा जो हमारा यहाँ पे दवाई है, टैबलेट है, वो है डाइक्लोफिनेक सोडियम, और उसके साथ में पैरासीटामोल टैबलेट का हम लोग यूज़ करते हैं सर दर्द के केस में गाइस। तीसरा जो दवाई हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, आइबुप्रोफेन टैबलेट और पैरासीटामोल टैबलेट, यानी आइबुप्रोफेन टैबलेट को हम लोग पैरासीटामोल टैबलेट के कॉम्बिनेशन के साथ खाते हैं सर दर्द के केस में। चौथा हमारा गाइस क्या है, नीमोस्लिड। गाइस इसको आप लोग नीमोस्लाइड पढ़ते हैं, नीमो नहीं है, नीमिसुलिड है, जैसे कि नीमिसुलिड एंड पैरासीटामोल टैबलेट, इसका कॉम्बिनेशन भी हम लोग हेडेक में इस्तेमाल करते हैं गाइस। अगर हम इसको खाने की बात करें गाइस, तो जब आपको सर दर्द हो तब आप खाएं। ऐसा नहीं कि आप टैबलेट खरीद के लिया, सर दर्द ना है फिर भी खा रहे हैं, नहीं। अगर सर दर्द आपको है वहाँ पे तब आपको खाना है, एक टैबलेट खाना है या आधा खाना है, वो आपको जो डॉक्टर देंगे वो बता देंगे आपके एज के हिसाब से। ठीक है, आपको कितना बीमारी है उसके हिसाब से। क्लियर है गाइस। लेकिन ये 4 प्रकार के जो कॉम्बिनेशन है टैबलेट का, ये सर दर्द में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एक चीज़ यहाँ पे गाइस ध्यान रखना है, जो मैं नोट लिख रखा मैंने, यूज ऑफ डाइक्लोफिनेक डिपेंड ऑन सिम्टम्स। जो डाइक्लोफिनेक सोडियम का यूज होता है गाइस, ये जो टैबलेट है इसका हम लोग कब यूज़ करते हैं, सिम्टम्स को देख के, सर में कितना दर्द है, कम है या ज़्यादा है, उस केस में हम लोग इसको यहाँ इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है गाइस, टेक स्क्रीनशॉट। साथ साथ मैं पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डोंट वरी। अब हम बात करते हैं गाइस, अभी तो हमने सर दर्द की बात करी, तो जो सर दर्द है वो कहीं अपने सर में, अपने दिमाग में कहीं भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं माइग्रेन पेन। ये भी एक तरह का दर्द है, लेकिन ये क्या है गाइस, सर के आधे भाग में दर्द होना है ना गाइस। ये सर है, सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पे गाइस थोड़ा सा। जैसे हम देखा जाएगा, जैसे मान लीजिए कि ये सर है, ठीक है अपना, तो ये लेफ्ट साइड है, या तो इधर होगा या तो इधर होगा, कोई एक साइड दर्द होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइग्रेन पेन कहते हैं। सर के आधे भाग में दर्द होना, या तो इस साइड जो राइट साइड होगा या तो लेफ्ट साइड होगा, वो माइग्रेन पेन कहलाता है। तो यहाँ पे गाइस 2 टैबलेट की हम बात करेंगे। एक तो टैबलेट गाइस यहाँ पे है एंटी माइग्रेन टैबलेट है, जो कि वैसोगिरेन के नाम से आता है। यहाँ पे मैंने एक लेवल लगा रखा है इसका, वैसोगिरेन का गाइज। उसके बाद जो इससे भी बेहतर गाइज यहाँ पे है, ये टैबलेट है, बहुत ही बेहतर है गाइज। ये जो सारे टैबलेट है गाइज, मैंने एक एमबीबीएस डॉक्टर से पूछ के उससे पता करके आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो आपका यहाँ पे गाइज सेकंड टैबलेट है आपका नेप्रोक्सन टैबलेट या नेप्रोक्सन प्लस डोमपेरिडोन टैबलेट का कॉम्बिनेशन। या तो आप नेप्रोक्सन टैबलेट ऐसे खा सकते हैं, या नेप्रोक्सन टैबलेट प्लस डोमपेरिडोन टैबलेट का कॉम्बिनेशन आप खा सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिख रखा है, टेकन ओनली इफ इट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर। कि गाइस माइग्रेन का बात है, यानी सर की बात है, तो यहाँ अपने मन से दवाई नहीं खाना है। डॉक्टर आपको कहे खाने के लिए, आपको जो दवाई दे, जितना खाने को बोले उसके हिसाब से खाना है। तो यहाँ पे गाइस थोड़ा सा साइड इफेक्ट भी है इन टैबलेट का। जैसे साइड इफेक्ट क्या है गाइस इसका, ड्राइनेस इन माउथ, आपका मुंह सूख जाएगा, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, स्टूल में दिक्कत आ सकता है, जो आपका हार्ट रेट है वो बढ़ जाएगा, मसल्स में दिक्कत होना शुरू हो जाएगा गाइस। तो इसको जरा ध्यान से इसको यूज़ करना है। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट हम बीमारी बढ़ते हैं गाइस, सर से आप अपने आते हैं, सर के बाद क्या हमारा आँख है।
अब अपने आँख के ऊपर आ जाते हैं गाइस। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे गाइस बहुत ज़्यादा करीबन 50 से ज़्यादा बीमारी होगा, 50 60 70 मेडिसिन भी यहाँ पे होगी, तो वीडियो लंबा होगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा समझने के लिए। दूसरा अगर गाइस आँख की बात करें, आँख में दिक्कत हमें हो, जैसे कि आँख में क्या क्या दिक्कत हो, इचिंग इन आइज, आँख में अगर खुजली हो रहा हो, ड्राई आइज, आँख सूख रहा हो, पूरा सूख गया हो, इन्फेक्शन किसी प्रकार का हो गया हो, उसके बाद पेन इन आई, आंखों में दर्द हो रहा हो और आंख फूल गया हो, सूज गया हो, तो इन सब बीमारी में हम लोग कौन सी दवा इस्तेमाल करेंगे, चलिए देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। अगर आंख में दर्द हो रहा हो, आंख में दर्द हो रहा हो तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फ्लूरबुप्रोफेन आई ड्रॉप। जैसे आप देख सकते हैं फ्लूरबुप्रोफेन आई ड्रॉप आती है जब हमें आंख में दर्द होता है तो हम इस्तेमाल करते हैं। 5 ml हमें लेना है दिन में 2 बार, एक बार सुबह एक बार शाम। बीडी मतलब ट्विस इन अ डे, एक दिन में 2 बार। कौन सा ड्रॉप है गाइस, अगर आपके आंख में दर्द हो रहा हो तो फ्लूरबुप्रोफेन आई ड्रॉप लेते हैं हम लोग। दूसरा आपका है जोक्सन डी आई ड्रॉप। इसका कहाँ इस्तेमाल होते हैं, रेड आई, अगर आपका आंख लाल हो गया, आंख में लालीपन हो, आंख दर्द कर रहा हो, आंख में खुजलाहट हो रही हो, या आपके आंख में सभी प्रकार के अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, जोक्सन डी आई ड्रॉप। जोक्सन डी आई ड्रॉप डोज क्या है गाइस, 5 ml, एक बार सुबह में एक बार शाम में। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट आई ड्रॉप के ऊपर बात कर लेते हैं हम लोग गाइस। नेक्स्ट हमारा जो है सिप्लॉक्स आई ड्रॉप। सिप्लॉक्स आई ड्रॉप जो है गाइस, जो यहाँ इसका कहाँ इस्तेमाल होता है गाइस, रेड आई, आंख में लालीपन होना, कंजक्टिविटीज में, आंख में दर्द होना, आंख में खुजली होना, इसको हम लोग दिन में 2 बार इस्तेमाल करते हैं। ये आपको डॉक्टर बताएंगे कितना बूंद लेना है, 10 बूंद लेना है, 5 बूंद लेना है, 6 बूंद लेना है, आपको डॉक्टर आपकी बीमारी के हिसाब से बताएंगे। उसके बाद गाइस मोक्सीफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप, बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रॉप। कब इस्तेमाल करते हैं, स्वेलिंग ऑफ आई, जब आपका आंख फूल जाता है, आपका जो आंख ऊपर नीचे फूल जाता है। देन बैक्टीरियल इन्फेक्शन और कंजक्टिविटीज, आंख में लालीपन होना, तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं गाइस, मोक्सीफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप, डोज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर। अब हम आंख की बात आ जाते हैं गाइस कान पे। सर से लेकर पाँव तक बता रहा हूँ गाइस, सब्सक्राइब करते चलना गाइस, लाइक करते चलना, कमेंट करते चलना गाइस, पीडीएफ में दे दूंगा, डोंट वरी। अब हम गाइस बात करते हैं कान के ऊपर। सर देखा, आगे देखा, आप कान। अगर आपके कान में दर्द हो रहा हो और किसी का कान बह रहा हो, कान में दर्द हो रहा हो या कान बह रहा हो, तो यहाँ पे हम 3 टैबलेट कॉम्बिनेशन, 3 टैबलेट की हम बात करेंगे, सॉरी गाइस। पहला आपका है ज़ीरोडोल एसपी टैबलेट। ज़ीरोडोल एसपी टैबलेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कान दर्द और कान बहने में। देन दूसरा आपका है गुड सेफ 200 के नाम से आता है। तीसरा आपको है सिफिक्स 200 के नाम से आता है। इन तीनों में से कोई एक टैबलेट भी आप खाते हैं तो आपका ये जो प्रॉब्लम है एयर पेन और डिस्चार्ज का, वो ठीक हो जाएगा। क्लियर है गाइस। कान के बाद चलते हैं गाइस, आ जाते हैं हम जरा आपने अगर आपको सर्दी हो गया हो, बुखार हो गया हो, नाक बह रहा हो, सीधी सीधी बात, कॉमन कोल्ड हो गया, सर्दी हो गया, बुखार हो गया, नाक बह रहा हो, तो वहां पे हम बात करेंगे, पहला तो बात करेंगे कुछ जनरल दवाई के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे इंपोर्टेंट दवाई के बारे में। जनरल दवाई हम क्या इसके, जैसे एक्सन 500 के नाम से विक्स आते हैं, विक्स की गोली लो, किचकिच दूर करो। उसके बाद नाइक्विल नाम का एक विक्स आता है। देन एक टैबलेट आती है डीकोल टैबलेट, और एक नाक जो आपका जाम हो जाता है गाइस, नाक पूरा जाम हो गया, सांस लेने में नहीं हो रहा है, तो ऑट्रवीन करके एक नाक फ्रेशनेस आता है, एक बार सांस मारो नाक क्लियर। ये तो गाइस कॉमन थोड़े कुछ ऐसे जनरल मेडिसिन थे। अब जब हम इंपोर्टेंट पर बात करते हैं, अगर कॉमन कोल्ड आपको हो गया है तो जो इंपोर्टेंट मेडिसिन है, एक मेडिसिन हम यहाँ पे एरिथ्रोमाइसिन हम यूज करते हैं, जो एंटीबायोटिक है, जो गाइस ये जो आपको मिल जाएगा एरिथ्रोसिन 200 के नाम से मिल जाएगा। इसका नाम क्या, एरिथ्रोमाइसिन स्टोलेट के नाम से आता है, जो कि स्पेशली ये कॉमन कोल्ड को ठीक करने के लिए ज़्यादातर यूज होते हैं। एक और जो इससे भी बेहतर गाइस, इसको कह सकते हैं आप रामवान दवा, सोल्विन कोल्ड के नाम से आता है। इसमें गाइस 3 ये आपको क्या बोलते हैं कि 3 दवा का मिश्रण है गाइस, एक पैरासीटामोल 500 mg का, एक फिनाइल इफिनेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड का, तीसरा आपका है क्लोरोफिनाइफ्रिन का मिलिएट का 2 mg टेबलेट का। इसमें 3 तरह की कॉम्बिनेशन होती है सॉल्वेंट कोल्ड। कहाँ यूज होती है, कॉमन कोल्ड के केस में। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट बढ़ते हैं गाइस, लाइक सब्सक्राइब करते चलना। अब हम बढ़ते हैं गाइस, आपने आ जाते हैं मुंह के पास। अब अपने मुंह के अंदर आते हैं। अगर हमें माउथ अल्सर हो गया हो, हमारे मुंह में छाला पड़ गया हो, तो यहाँ पे हम 3-4 दवाई के ऊपर बात करेंगे। जो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं फोलिक एसिड टेबलेट के ऊपर। ये रहा आपको फोलिक एसिड टेबलेट, हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। देन बी कम्प्लेक्सेस, विटामिन की टेबलेट कैप्सूल्स भी आती है गाइस विटामिन की, जैसे कि यहाँ पे बी कम्प्लेक्स 40 है, विटामिन सी और जिंक कैप्सूल्स है, विटामिन सी एंड जिंक कैप्सूल दोनों साथ में हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। देन इसके बाद गाइस एक और कैप्सूल्स आता है रिनीफॉल के नाम से, भी हम इस्तेमाल करते हैं। माउथ अल्सर, मुंह में छाला हो जाता है, जो एक
एक और क्रीम आती है गाइस, जेल टाइप से होती है, जैसे कि ओरासोर के जेल से आती है, जहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका अल्सर है, यहाँ पे लगा लीजिए, ये इसको पेट में गया कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इन्फेक्शन इसका नहीं होता है गाइस। ठीक है गाइस, तो ये क्या था, अगर आपका मुंह में इन्फेक्शन हो तो इनमें से कोई एक दवा ले लीजिए, ठीक हो जाएगा, यानी कि माउथ अल्सर के मुंह में छाला होने पर। अब हम आते हैं अपने गाइस मुंह के बाद पेट में पहुंच जाते हैं, अपने पेट के अंदर। अगर आपके पेट में गाइस दर्द हो रहा हो या आपके छाती में चेस्ट पेन हो रहा हो, है ना, छाती में जलन हो रहा हो, पेट में जलन हो रहा हो गाइस, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम पेट दर्द की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम 2 टैबलेट इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही रामबाण दवा। पहला आपका मिफेनेमिक एसिड, ये रहा आपका मिफेनेमिक एसिड टैबलेट गाइस, तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं, मेफ्टल के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। दूसरा है ड्रोटावेरिन। अगर मिफेनेमिक एसिड से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, ड्रोटावेरिन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। तब आपका ये एब्डोमिनल, अगर मान लीजिए मिफेनेमिक एसिड आपने खाया, उससे आपका पेट दर्द ठीक नहीं हो रहा तो आप ड्रोटावेरिन का इस्तेमाल कर लीजिए। अब आते हैं अपने चेस्ट पेन पे, छाती में जलन पे, है ना, कॉम्बीफ्लेम गाइस, कॉम्बीफ्लेम यूज करते हैं गाइस। दूसरा आपका पेंटापैराजोल, पेंटापैराजोल और कॉम्बीफ्लेम हम लोग चेस्ट पेन में यूज करते हैं। छाती में अगर दर्द हो रहा है, सो जलन नहीं, छाती में दर्द, छाती में क्या हो गाइस, दर्द हो रहा हो, सॉरी जलन नहीं गाइस, दर्द, चेस्ट पेन मतलब छाती में दर्द। क्लियर है गाइस, कॉम्बीफ्लेम और पेंटापैराजोल, क्लियर है गाइस। अब हम आते हैं गाइस, पेट की ही बात है, मुंह का ही बात है, नोसिया और वोमिटिंग मेडिसिन, उल्टी होना या जी मचलाना, जी मतलाना, जो भी कहिए आप, उसमें हम लोग कौन सी दवाई इस्तेमाल करते हैं। 2 दवाई की यहाँ पे मैंने बात करी है, 2 टैबलेट है। पहला आपका ओंडासिट्रोन, इमिसेट 4 के नाम से आपको, यानी 4 mg के नाम से होगा, ओंडासिट्रोन टैबलेट आई 4 mg की इसकी क्वांटिटी होती है। इमिसेट के नाम से, इमिसेट 4 के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएंगे दवाई, बहुत ही बढ़िया दवाई है गाइस, नोजिया वोमिटिंग के केस में गाइस। दूसरा आपको गाइस है मीटोक्लोप्रामिड, जिसको पेरिनोनॉर्म के नाम से आपको मिल जाएगा, ये पेरिनॉर्म के नाम से आपको ये मार्केट में मिल जाएगा। क्लियर गाइस, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। अब हम अपने पेट की ही बात कर लेते हैं गाइस, इंडाइजेशन। गैस इंडाइजेशन क्या होता है, खाना का नहीं पचना, जिसको आप लोग गैस बदहजमी कहते हैं या जी मतलाना। उसके बाद पेट में जलन होना। तो अगर गैस आपको इंडाइजेशन है ना, आपका खाना नहीं पच रहा, आपको बदहजमी हो रही है, आपका जी मतला रहा है, पेट में जलन हो रहा है, तो वहाँ पे गैस हम 2 तरह के सिरप का इस्तेमाल करते हैं। पहला सिरप जो गैस बहुत ही पुरानी सिरप है वो है एरिस्टोजाइम सिरप, जिसको हम लोग बचपन में इस बोलते थे, इस पे अनानास का छाप है ना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के नाम से। देखिए यहाँ पे 200 ml की बोतल होती है गैस एरिस्टोजाइम सिरप। उसके बाद गैस है सिप्ट्रिक सिरप, जिराफ का फोटो हुआ करता था। तो ये दोनों सिरप गैस हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंडाइजेशन, बदहजमी के केस में। ठीक है गैस, अब आते हैं अपने पिछले भाग, पेट के पिछले भाग, पीठ के ऊपर। अगर आपके पीठ में दर्द है ना, तो या तो कोई भी पेन किलर टैबलेट ले लीजिए, जो आपको मेडिकल स्टोर वाले, जो आपको डॉक्टर, आप उसको बोलते हैं हमको पीठ में दर्द हो रहा है, या तो आपको कोई दवा दे दो वो खा लीजिए, या कॉम्बीफ्लेम यूज कीजिए, या एक जेल आता है डाइक्लोजेल के नाम से, उसको इस्तेमाल कीजिए आप। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, पेट में ही आते हैं, अभी पेट में ही हम अभी टांग तक पहुंचेंगे। कॉन्स्टिपेशन की बात कर लेते हैं गाइस। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है गाइस, जब आपका स्टूल आसानी से पास नहीं हो पाता, स्टूल टाइट हो जाता है, सही से आप टॉयलेट नहीं कर पाते हो, अपने वॉशरूम में आधा घंटा तक बैठे रहते हो, फिर भी आपका पेट क्लियर नहीं होता है, वॉशरूम नहीं होता है, टॉयलेट नहीं होता है, उस केस में हम लोग कुछ दवाई यहाँ पे देखेंगे। पहला तो हम बात कर लेंगे एक टैबलेट के ऊपर, जिसको हम लोग कहते हैं डुल्कोफ्लेक्स। डुल्कोफ्लेक्स के नाम से गाइज एक यहाँ पे टैबलेट आता है, तो गाइज इसको हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्स्टिपेशन में। दूसरा एक सस्पेंशन के हम यहाँ पे बात कर लेंगे, एक इमल्सन है गाइज, यहाँ पे स्मूथ एल के नाम से एक सिरप है, दूसरा डुफेलेक के नाम से एक इमल्शन है ना गाइज। तो गाइज यहाँ पे 2 सिरप है, 2 लिक्विड है और एक सॉलिड के रूप में हम लोग एक टैबलेट का इस्तेमाल, दो सिरप हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कॉन्स्टिपेशन के केस में। क्लियर है गाइज। नेक्स्ट बढ़ते हैं गाइज, पेट में ही अभी हम पेट की बीमारी में। अब हम बात करते हैं डायरिया, पेट खराब हो जाना। कॉन्स्टिपेशन में बाथरूम नहीं हो रहा था, यहाँ पे बार बाथरूम हो रहा, पतला पैखाना होना, पतला लेटरिन होना, पतला स्टूल होना, उसमें हम गाइज यहाँ पे 3 तरह की दवाई देखेंगे। पहला दवाई देखेंगे गाइज हम नॉरफ्लॉक्सासिन और टीनाडेजोल टैबलेट का कॉम्बिनेशन, जैसे नॉरफ्लेक्स टीजेड के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। दूसरा टैबलेट गाइज लोपामाइट 2 mg के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। तीसरा एक गाइज एक लिक्विड है, सॉलिड ही है, इसको लिक्विड बना के पीते, ORS है ना। उसके बाद ORS का हम लोग घोल पीते हैं,
ठीक है गाइस, डिहाइड्रेशन के केस में। नेक्स्ट बढ़ते हैं गाइस, क्लियर है गाइस। अब हम आते हैं जरा कुछ एक एलर्जिक रिएक्शन जो हमें हो जाती है पूरे बॉडी में, जैसे कि हमें क्या बोलता है कि छींक आ रहा हो, आंखों से पानी या खुजली आ रहा हो, नाक बह रहा हो, पूरे बदन में खुजलाहट हो, पूरे बदन नोच रहा हो, तो वहाँ पे हम लोग गाइस एक बेहतरीन टैबलेट, पुराना टैबलेट हम याद कर क्या इस्तेमाल करते हैं, लीवोसिट्राजीन टैबलेट। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने। अब जो हमारा गाइस यहाँ पे था, हमने सारी चीज़ देख ली है गाइस। अब हम गाइस यहाँ पे बात करते हैं कुछ हमारे जो ओटीसी मेडिसिन होते हैं गाइस। ये सभी मेडिसिन हैं जो बिना पर्ची के हम लोग बेच सकते हैं। इसमें कोई हमें लीगल की जरूरत नहीं पड़ती, कोई हमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती, हम ऐसे बेच सकते हैं उसको। सम ओटीसी मेडिसिन यहाँ पे जो है, जैसे गाइस एक प्रोटीन शेक वगैरह होता है जो बॉडी बिल्डर वगैरह लेते हैं। उसके बाद गाइस सेरेलैक्स जो बच्चे खाते हैं उसको हम लोग बेच सकते हैं बिना किसी पर्चा के हम बेच सकते हैं। देन वेपोरविक्स होता है, इनो की बोतल्स, बच्चों का पैम्पर्स, जो बैंडेज में रुई लगती है वो, गर्म पट्टी। उसके बाद आइबुप्रोफेन टैबलेट गाइस, जो आपका आइबुप्रोफेन टैबलेट जो कि दर्द में इस्तेमाल होता है, इसको भी गाइस हम लोग बिना पर्ची के बेच सकते हैं। देन गाइस आइडोक्स है। उसके बाद क्या बोलते हैं गाइस, जो गर्ल्स लगाती है स्टे फ्री। उसके बाद कुछ प्रोटेक्शन गाइस, कॉन्डम्स वगैरह है। उसके बाद ग्रीप वाटर बच्चों में, इनहेलर्स है। उसके बाद गाइस डाबर जन्म गुटी है। उसके बाद हाइड्रोकोर्टिसोन का क्रीम है, ऑइंटमेंट है। ये सब हम लोग गाइस जो है बिना पर्ची के बेच सकते हैं गाइस। तो गाइस ये थे आपके सर से लेके पांव तक की सभी दवाइयाँ। क्लियर है गाइस। मैं उम्मीद कर सकता हूँ गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा गाइस। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए गाइस मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अगर किसी को गाइस इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।